हेलो स्टूडेंट्स, सिंपली ट्रिक्सी चैनल में आप सबका स्वागत है। सी बाय एग्जाम्पल सीरीज में आज हम देखने वाले सी प्रोग्राम टू चेक अ नंबर इज पैलिंड्रोम और। तो आज का जो हमारा वीडियो है वो पैलिंड्रोम के कंसेप्ट के बेसिस पे है। तो सबसे पहले देखते हैं कि इसका डेफिनेशन क्या है और इसका एक्सपेक्टेड आउटपुट क्या आना चाहिए। तो इसका डेफिनेशन ये है, अ नंबर इज सेड टू बी पैलिंड्रोम इफ वी रीड इट फ्रॉम लेफ्ट और राइट इट इज सेम। ओके, इसका मतलब है कि जो नंबर हमें दिया है उसका रिवर्स नंबर और ओरिजिनल नंबर सेम है। दैट इज द रिवर्स नंबर ऑफ द नंबर इज द ओरिजिनल नंबर इटसेल्फ। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर हमने इनपुट दिया है 1 to 1, तो 1 to 1 अगर हम रीड करते हैं फ्रॉम लेफ्ट तो 1 to 1 आता है, फ्रॉम राइट भी 1 to 1 आता है। दैट मीन्स इट इज अ पैलिंड्रोम नंबर। तो 1 2 3 4 1 एक ऐसा नंबर है जो पैलिंड्रोम नहीं है। दैट मीन्स 1 2 3 4 1 लेफ्ट से हम रीड करते हैं तो 1 2 3 4 1 आता है, राइट से हम रीड करते हैं तो 1 4 3 2 1 आता है। सो वो पैलिंड्रोम नहीं है। तो पैलिंड्रोम नंबर का जो लेंथ है वो ऑड भी हो सकता है, इवन भी हो सकता है, बट इसका जो नंबर है फ्रॉम लेफ्ट और फ्रॉम राइट दोनों सेम आता है। तो इसका जो लॉजिक है, अब ये लॉजिक कैसे हम सी में इम्प्लीमेंट करें और ये कैसे करना है। तो इसके दो पार्ट्स है। सबसे पहले तो देखो, ये 1 to 1 है या फिर कोई भी नंबर है, इसको हमें रिवर्स नंबर में कन्वर्ट करना है। तो चलो 1 to 1 है तो उसको रिवर्स में कन्वर्ट किया तो 1 to 1 आता है। 1 to 3 आता है तो उसका रिवर्स है 3 to 1। तो सबसे पहला टास्क है उसको हमें रिवर्स नंबर में कन्वर्ट करना है। अब रिवर्स नंबर में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, इसका डिजिट्स फाइंड आउट करना पड़ता है। सो 1 2 3 है, क्योंकि 1 2 3 से पहले 3 एक्सट्रैक्ट करना होगा। तो सबसे पहला जो लॉजिक है वो है सेपरेट डिजिट्स का। ठीक है, और डिजिट सेपरेट होने के बाद हमें क्या करना होगा, इसको रिवर्स नंबर में कंस्ट्रक्ट करते जाना है। रिवर्स नंबर बिल्डिंग, ये है आपका सेकंड पार्ट। ओके, सेकंड पार्ट होने के बाद रिवर्स नंबर हमारा कंस्ट्रक्ट हो जाता है। एंड देन चेक विथ ओरिजिनल नंबर, चेक विथ ओरिजिनल नंबर, ये ऐसे तीन इसमें डिवाइडेड है। तो हम देखते हैं कि सबसे पहले हमें ये कैसे इम्प्लीमेंट करना है। ठीक है, तो 1 2 3 या फिर 1 to 1, 1 2 3 4 1 को नंबर हमें उसका रिवर्स करने के लिए हमें उसको उसके डिजिट्स पहले एक्सट्रैक्ट करने होंगे। तो चलिए हम एक प्रोग्राम लेके इसका फर्स्ट पार्ट हम इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे नंबर एक्सेप्ट किया है। अब डिजिट एक्सट्रैक्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, लास्ट वाला जो डिजिट है वो हमें कैसे मिलता है। तो लास्ट वाला डिजिट मिलने के लिए लॉजिक होता है, जो लास्ट वाला डिजिट दैट इज 1 2 3 का 3 सबसे पहले इजीली मिल जाता है n मॉड 10 से। n मॉड 10 या फिर कोई भी वैल्यू है, अगर उसको हम मॉड 10 करेंगे तो उसके जो लास्ट वाला डिजिट है वो हमें एक्सट्रैक्ट मिलता है। दैट मीन्स रिमाइंडर में हमें क्या मिलता है, जो लास्ट डिजिट है इसके एक्चुअली पॉसिबल आंसर क्या होते हैं 0 to 9, एंड वो हमें मिलता है लास्ट डिजिट से। सो एन मॉड 10 करेंगे, 1 2 3 एन मॉड 10 करेंगे, 1 2 3 मॉड 10 करेंगे तो इसका आंसर हमें मिलता है 3। कोई भी नंबर हो तो उसका आंसर अगर हमें उसका लास्ट डिजिट अगर हमें चाहिए तो हमें करना पड़ता है नंबर दैट इज एन मॉड 10। देन उसके बाद हमारा टास्क होता है 1 2 3 में से 3 तो हमारा एक्सट्रैक्ट हो गया। अब हमें 2 एक्सट्रैक्ट करना है। 2 एक्सट्रैक्ट तो मिडल डिजिट तो होता नहीं है, इसलिए पहले सबसे पहले हमें 1 2 3 को कन्वर्ट करना पड़ता है 12 में। एंड देन 12 को हमें क्या करना पड़ता है, मॉड 3 करना पड़ता है, सो दैट वी कैन एक्सट्रैक्ट 2। ओके, और ये प्रोसेस हमें रिपीट करना पड़ता है। तो चलो इसको हम यहाँ पे इम्प्लीमेंट करते हैं। एंड यहाँ पे हमने एक्सेप्ट किया है। तो जब तक मुझे यहाँ पे हम पहले ये डिजिट प्रिंट करके लेते हैं। सो प्रिंट एफ %d, हर एक लाइन पे हम उसका डिजिट प्रिंट करते हैं %d। ओके, कॉमा n मॉड 10, और यहाँ पे हम उसको क्लोज करते हैं। अब ये 1 2 3 जो है उसमें से 3 तो हमें मिल जाएगा, बट नेक्स्ट प्रोसेस के लिए हम ये नंबर चेंज करना पड़ेगा। दैट इज n = n div 10। अब ये प्रोसेस हमें रिपीट करना है जब तक हमारा नंबर जीरो नहीं होता है। तो डू वाइल लूप से कर सकते हैं, कोई भी लूप से कर सकते हैं। और यहाँ पे हमें चेक करना होगा कि ये जो प्रोसेस है ये रिपीट क्यों करना है, क्योंकि हमें n का डिजिट्स चाहिए, सेपरेट आउट डिजिट करके लेना है, एंड ये डिजिट हमें यहाँ पे डिस्प्ले करना है। कब तक ये टास्क करना है हमें, वाइल n नॉट इक्वल टू
जीरो। तो जब तक n का वैल्यू एक एक डिजिट मिलता नहीं है तब तक। अब ये n नॉट इक्वल टू जीरो कैसे आ गया? बिकॉज विल कन्वर्ट 1 2 3 इंटू 12। सेकंड इटरेशन में 1 2 3 का 12 हो जाता है, थर्ड इटरेशन में 12 का 1 हो जाएगा, 12 का 1 हो जाएगा, एंड फोर्थ इटरेशन में 1 को वापस डिवाइड मॉड 10 करेंगे, डिवाइड 10 करेंगे तो जीरो हो जाता है। तो जब तक जीरो नहीं आता है हमें ये प्रोसेस रिपीट करना है, इसलिए हमने ये कंडीशन यहाँ पे लिखा है, व्हाइल n नॉट इक्वल टू जीरो। तो चेक करते हैं ये लॉजिक हमारा वर्क हो रहा है कि नहीं। तो मैंने कंपाइल किया है प्रोग्राम, एंड नाउ आई एम गिविंग 1 2 3 4 1। तो हमें अगर यहाँ पे आपने चेक किया तो 1 4 3 2 1 रिवर्स ऑर्डर में हमें उसका डिजिट मिल रहा है, लेकिन ये नंबर डिजिट्स मिल रहा है, नंबर नहीं मिल रहा है, एंड हमें नंबर कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे आई और सम तो नहीं लगने वाला है, विल कंस्ट्रक्ट द नंबर कॉल्ड एज रिवर्स नंबर एंड विल असाइन जीरो, क्योंकि अभी हमारा नंबर कंस्ट्रक्ट नहीं हुआ। तो जैसे हमें नंबर मिलता है, डिजिट मिलता है, इसको हम क्या करते हैं, रिवर्स नंबर में बिल्ड करते जाते हैं। तो रिवर्स नंबर जो हमारा जीरो है, तो जीरो और सबसे पहला जो हमारा डिजिट मिलता है थ्री, जैसे 1 2 3 में से थ्री मिलेगा, तो थ्री को हमें जीरो को हमें थ्री में कन्वर्ट करना है। तो हम क्या करते हैं, नेक्स्ट टाइम थ्री को हमें 32 में कन्वर्ट करना पड़ता है, राइट। जो फर्स्ट स्टेप में जीरो को थ्री तो इजी हो जाएगा, प्लस भी कर सकते हैं, बट नेक्स्ट स्टेप में हमें थ्री का 3 to 1 करना है। ओके, सो हमारे पास रहता है रिवर्स नंबर में थ्री, तो उसको हमें बिल्ड करना होता है 32 में। तो लॉजिक ये होता है कि थ्री को 32 करने के लिए थ्री को पहले 30 में कन्वर्ट करो, दैट मीन्स 3 into 10 एंड +2 कर सकते हैं। अब ये लॉजिक इसलिए हमने लिखा है क्योंकि इसके बाद जो वाला स्टेप रहता है उसको हमें उसमें हमें 32 को 321 में कन्वर्ट करना पड़ता है। तो 30 को 300 में करने के लिए ऑफकोर्स हमें उसका यूनिट चेंज करना है, मतलब इंटू 10 करना है। सो नेक्स्ट स्टेप में हमें 32 इंटू 10 +1 करने के बाद फिर हमें मिल जाता है 3 to 1। तो ये लॉजिक है। इसलिए रिवर्स नंबर जो है उसको हमें क्या करना पड़ता है, रिवर्स नंबर ओरिजिनल नंबर इंटू 10, सो दैट हम यूनिट चेंज करें। अब फर्स्ट स्टेप में जीरो का जीरो ही रहेगा, बट नेक्स्ट स्टेप में हमें वन का टू डिजिट्स करना है, टू का थ्री डिजिट्स करना है, सो विल मल्टीप्लाई बाय 10 प्लस जो हमारा जो यहाँ पे डिजिट हमने एक्सट्रैक्ट किया है दैट इज n mod 10। ये लॉजिक यहाँ पे वर्क करना पड़ता है, एंड फिर इसको हम बाद में प्रिंट करके देखते हैं, प्रिंट एफ रिवर्स नंबर इक्वल टू %d कॉमा रिवर्स नंबर। अब यहाँ पे हमने ये प्रिंट करके देखना है ये लॉजिक वर्क हो रहा है या नहीं हो रहा है। ओके, तो लेट्स से कंपाइल करके हम ये चेक करके देखते हैं। 1 2 3 पहले हम देते हैं सिंपल नंबर, इस 3 to 1 हमारा डिजिट भी यहाँ पे एक्सट्रैक्ट हो गया, एंड हमारा नंबर भी कंस्ट्रक्ट हो गया 3 to 1। ठीक, तो ये नंबर हमारा यहाँ पे बिल्ड हो गया। अगर हमें चेक करना है रिवर्स नंबर स्टेप बाय स्टेप, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं रिवर्स नंबर हम स्टेप बाय स्टेप करते हैं। ओके, और कंपाइल करके रन देखते हैं, सो दैट हमें यहाँ पता चल जाएगा ये नंबर कैसे कंस्ट्रक्ट हो रहा है। 1 2 3। ओके, सो देखिए फर्स्ट स्टेप में हमारा थ्री डिजिट एक्सट्रैक्ट हो गया, थ्री डिजिट कंस्ट्रक्ट हो गया, टू डिजिट एक्सट्रैक्ट हो गया, 32 कंस्ट्रक्ट हो गया, वन एक्सट्रैक्ट हो गया, 3 to 1 कंस्ट्रक्ट हो गया, एंड लास्ट में इसमें हमने 3 to 1 प्रिंट किया है। नाउ ये हमें अभी प्रिंट करने की ज़रूरत नहीं है, सो इसको हम हटा देते हैं। देन ये भी हमें स्टेप बाय स्टेप प्रिंट करने की ज़रूरत नहीं, ये भी हटा देते हैं। नाउ आवर प्रोग्राम इज़ नॉट टू प्रिंट रिवर्स नंबर, सो ये भी हमने हटा दिया है। तो हमारा आपका टास्क है वेदर इट इज़ पैलिंड्रोम और नॉट। तो ओरिजिनल नंबर और रिवर्स नंबर हमें चेक करना है। रिवर्स नंबर इज इक्वल टू n, तो ये और ओरिजिनल नंबर है और रिवर्स नंबर है, तो हमें डिस्प्ले करना है प्रिंट एफ, ये जो नंबर है वो पैलिंड्रोम है, और अगर ये इक्वल नहीं आता है तो ये पैलिंड्रोम नहीं है। सो यस, यहाँ पे n आपका ओरिजिनल नंबर है, या फिर आप रिवर्स नंबर भी लिख सकते हैं क्योंकि वो सेम है, एल्स ये पैलिंड्रोम नंबर नहीं है। तो इससे हमें आउटपुट एक्सपेक्टेड है 1 to 1 का पैलिंड्रोम आना चाहिए, बट एक छोटा प्रॉब्लम है, ये नहीं आएगा। पहले हम कंपाइल करके देखते हैं कि क्या प्रॉब्लम है और उसको कैसे रिजॉल्व करना है। 1 to 1 के लिए तो एक्सपेक्टेड है, आना चाहिए 1 to 1।
यस 1 to 1 के लिए एक्सपेक्टेड है, लेकिन हमें यहाँ पे आंसर देखो 0 इज नॉट पैलिंड्रोम आया। अब नंबर तो 1 to 1 है, तो 1 to 1 इज पैलिंड्रोम आना चाहिए। तो अब हमें इसको रिजॉल्व करना है। ऐसा क्यों हुआ है? बिकॉज इफ यू ऑब्जर्व दिस लूप, यहाँ पे जो हमने लूप एग्जीक्यूट किया, तो लूप एग्जीक्यूट करने के बाद जब लूप खत्म होता है तो एन का वैल्यू 0 होता है और लूप खत्म होता है। मतलब यहाँ पे रिवर्स नंबर में 1 to 1 तो आता है, बट एन में 0 आ गया, एन हमारा नल हो गया। इसलिए हमें क्या करना है, ये नंबर कहीं ना कहीं स्टोर करके रखना है, सो दैट वी कैन क्रॉस चेक इट विथ रिवर्स नंबर। एंड फिर यहाँ पे हम एम लिख सकते हैं, सो दैट हमारा जो ओरिजिनल नंबर है वो एम में रिटर्न हो जाएगा, क्योंकि एन तो आपका चेंज हो गया है। तो इसको कंपाइल करेंगे और ओके, एम हम डिक्लेयर करेंगे। कंपाइल किया और रन करके देखते हैं वेदर इट इज वर्किंग और नॉट। तो नंबर हमारा है 1 to 1। इस 1 to 1 इज पैलिंड्रोम नंबर। वापस रन करके देखते हैं एक कोई दूसरा पैलिंड्रोम नंबर 1 2 3 2 1, and 1 2 3 2 1 is also a palindrome number। अब एक नॉन पैलिंड्रोम नंबर देते हैं 1 2 3 4 5 6। 1 2 3 4 5 6 इज नॉट पैलिंड्रोम। दैट्स इट। तो ये लॉजिक है। तो लॉजिक हमने एक्सप्रेस कैसे किया था? सबसे पहले हमने उसके डिजिट एक्सट्रैक्ट की। डिजिट एक्सट्रैक्ट की, ये वाला पार्ट है डिजिट एक्सट्रैक्शन का। डिजिट एक्सट्रैक्शन होने के बाद उसको रिवर्स नंबर में हम कंस्ट्रक्ट करते गए, ये सेकंड पार्ट है। एंड थर्ड पार्ट है, उसको हमें क्रॉस चेक करना विद ओरिजिनल नंबर। ओरिजिनल नंबर मतलब हमारा जो एन जीरो होता है, इसलिए उसको ओरिजिनल नंबर हमें एम में स्टोर करना है, सो दैट वी कैन क्रॉस चेक विद द रियल नंबर, ओरिजिनल नंबर, एंड नॉट द चेंज नंबर। इसलिए उसको स्टोर किया एम में, एंड वी क्रॉस चेक इट विथ रिवर्स नंबर एंड एम। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। ये हो गया हमारा आज का पैलिंड्रोम नंबर का प्रोग्राम। तो ऐसे ही स्टे ट्यून्ड रहिए, सो दैट वी कैन सी मोर प्रोग्राम्स इन सी। हैव अ नाइस डे अहेड। थैंक यू।